बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतने मज़े के चावल तैयार होंगे और इतनी जल्दी तैयार होंगे कि एक मरतबा इस तरीके से बनाकर खाएंगे ना तो इंशाल्लाह बार बार इसी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करके आप इंजॉय करेंगे। तो चलिए वह जल्दी से रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद अंडे। और अंडे हमने डालने के बाद इसको बीट कर लेना है तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए, ताकि इसके ऊपर अच्छी सी झाग बन पाए और ये सारे अंडे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे हमने अंडे बीट कर लिए हैं। दूसरी जानिब हमने पैन चूल्हे पे रख दिया है जो कि प्री हीट हो चुका था। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर अपने बीट किए हुए अंडे ऐड कर देंगे और ये अंडे का सारा मिक्सचर पूरे ही पैन के ऊपर फैला देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और उसके बाद हमने इसके क्रैम्बल्स कर लेने हैं, यानी कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है और अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जितना भी कच्चापन है इन अंडों का दूर हो जाए उस वक्त तक हमें इसको फ्राई करना है। और जैसे ही अंडे फ्राई होंगे इसको हम शिफ्ट कर देंगे एक प्लेट के अंदर और इसको हमने आगे चल के यूज़ करना है। तो बस ये अंडे हमारे तैयार हो चुके हैं, इसको प्लेट में शिफ्ट करेंगे, इसको रख देंगे एक साइड पे और इसी पैन को यूज़ करते हुए इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और शामिल करके हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ भरेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन। 15 से 20 चवे लहसुन के हैं जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये लहसुन इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। और जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होगा इसमें शामिल कर देंगे प्याज। यहाँ पे मैंने जो आम प्याज यूज़ किया जाता है ना वो इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज है तो आप उसका सफ़ेद पार्ट भी काट के शामिल कर सकते हैं, लेकिन आजकल वो प्याज अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने घर का ही प्याज शामिल कर दिया है। एक स्मॉल साइज़ का यानी कि छोटे साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देनी है गाजरें। 1 अदद गाजर ले ली थी मैंने और इसको इस तरह लंबे पीसीस में और स्लाइसिस में कट करके 1 मिनट के लिए इसको सौते कर लेंगे। और गाजर फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने उसी तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है जिस तरह गाजर को कट किया था। तो बस इसको भी हमने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। शिमला मिर्च फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे बंद गोभी। बंद गोभी का हमने हाफ पीस ले लिया था, इसको भी स्लाइसिस में कट कर लिया है। याद रहे बस एक पॉइंट आपको यहाँ पे ज़हन में रखना है, वो ये कि आपने फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इन सब्जियों को फ्राई करना है बस 1-1 मिनट के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए फ्राई करेंगे ना तो ये सब्जियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और इनका कलर भी ख़राब हो सकता है। इसलिए आपने फ्लेम हाई रख के बस 1-1 मिनट के लिए फ्राई करते जाना है। और इसमें चंद एक मसाले शामिल होंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने चीनी का शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है चिकन पाउडर, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहेगा। तो बस चंद मसाले शामिल करने हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं होंगे, ना ही ज़ीरा जाएगा, ना ही गोश्त धनिया, ना ही गरम मसाला। तो इन मसालों को हमने हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इन सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे 1 प्लेट चावलों की ले ली है। जितने भी चावल आपको शामिल करने हैं आप शामिल कर सकते हैं। चावलों को हमने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद ये चावल शामिल कर देंगे इन सब्जियों के साथ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम करेंगे और इनको अच्छे तरीके से फ्राई भी करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इन सारे ही चावलों के साथ सब्जियों को मिक्स करना है, फ्राई करना है, ताकि इन सारे मसालों का फ्लेवर इन चावलों के अंदर आ सके। और जैसे ही हम मिक्सिंग करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे सिरका। और इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी सब हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया है। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज है तो आप बस उसके हरा प्याज का हरा पार्ट ही काट के शामिल कीजिएगा, हरी मिर्चें और धनिया शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि मेरे पास वो प्याज मौजूद नहीं है तो इसलिए मैंने इसको खुशनुमा बनाने के लिए, थोड़ा सा कलरफुल दिखाने के लिए हरी मिर्चों का और हरा धनिया का इस्तेमाल किया है। इन सारी सॉसेस का पानी हमें खुश कर लेना है। याद रहे बस के ये सारी सॉसेस आपने सब्जियों के ऊपर ऐड नहीं करनी है, वरना सब्जियों का कलर ख़राब हो सकता है। चावल शामिल करने के बाद ही आपने रेड चिली सॉस, सोया सॉस का इस्तेमाल करना है ताकि सब्जियों का कलर बरकरार रहे।
तो चलिए वह चावलों को हमने दोबारा से फ्राई किया है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जितना भी सॉसेस का लिक्विड है वो भी खुश्क हो जाए। और इस तरह इसके बाद हमने शामिल कर देना है अंडे शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म के फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं, जो कि बच्चों को तो बेहद पसंद आने वाले हैं। मेहमान आ जाएँ तो भी आप ये चावल तैयार करके सर्व कर सकते हैं और उनकी दाद वसूल कर सकते हैं। इसको आप केचप के साथ इंजॉय कीजिए और साथ ही अगर चाहें तो चिकन मंचूरियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो देखा ही बस कितनी जल्दी हमने ये चावल तैयार कर लिए हैं और जायके में बिल्कुल ही मुनफरिद और लाजवाब हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।